तो जनाब तहरीक इंसाफ को भी अडियाला जेल तक रसाई मिली ही थी कि फौजी अदालतों ने मजीद 60 अफराद को सजाएं सुना दी। ऐसे में मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पे सवालात उठने लगे हैं। आखिर तहरीक इंसाफ किस उम्मीद पर इस हुकूमत से मुज़ाकरात करी कि जिसे वो बेख्तियार कहती है, और जो उनके ख्याल में बाख्तियार हैं यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ से तो अब तक 2 मरलों में PTI के 85 कारकुनों को जो है सजाएँ जो है देकर वाज़ेह पैगाम दिया गया है। और वो पैगाम ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के ज़िम्मेदारों को किसी सूरत जो है माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है और न इस मामले पर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा करने पर आमादा है। सवाल ये है कि जी PTI क्या सोच कर किन उम्मीदों के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ एक तरफ फौजी अदालतों से सजाएँ हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत के कलीदी जो वज़रा हैं उस पर सख्त तनकीद करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो वज़ीर दिफा हों या वज़ीर इत्तला, जिनका कहना है कि जी आज इंसाफ का जो है बोलबाला हुआ है और मुल्क दुश्मन जो है अपने अंजाम को पहुँचे हैं। फेयर ट्रायल हुआ है, प्रॉपर एविडेंसेस जो हैं वो कोर्ट में सबमिट की गई। आज जिन मुजरिमान को सज़ा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया। इस फैसले को ना सिर्फ हम वेलकम करते बल्कि हम समझते हैं कि इंसाफ का बोलबाला हुआ है और मामला जो है वो सिर्फ तनकीद पर रुकते दिखाई नहीं दे रहे। हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जी अब 9 मई के मनसूबा साज़ों की बारी आएगी जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। अगर मामला इस जानिब बढ़ते हैं तो PTI का क्या रद्द-ए-अमल होगा? क्या वो बदस्तूर मेज़ पर हुकूमत के साथ बैठी रहेगी? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। फौजी अदालतों की जानिब से सिविलियंस को दी जाने वाली सज़ाओं का एक पहलू और भी है। यूरोपीय यूनियन, अमरीका और बरतानिया को फौजी अदालतों की सज़ाओं पर सख्त जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने आज मज़ीद 60 अफराद को सज़ा देकर ये इशारा दिया है कि जी उन्हें मगरबी ब्लॉक की तनकीद की कोई परवाह नहीं। इस अमल पर तालियां बजाना एक बात है और मगरबी ममालिक के मुमकिना रद्द-ए-अमल को संभालना बिल्कुल दूसरी बात है। कौम को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अल्फाज अभी याद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जी भिखारियों के पास इंतखाब की ताकत नहीं होती, और ऐसी कुछ बात जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कही थी। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। हुकूमत के लिए एक और चैलेंज नई ट्रम्प इंतजामिया साबित हो सकती है, जहाँ से बार बार इमरान खान को रिहा करने का पैगाम दिया जा रहा है। रिचर्ड ग्रेनल जो आने वाली ट्रम्प इंतजामिया के खुसूसी मंदूब हैं, वो एक्स पर अपनी पोस्ट और इंटरव्यूज़ के जरिए इमरान खान की रिहाई की वकालत करते नजर आ रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि जी रिचर्ड ग्रेनल की बढ़ती हुई तनकीद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। नई ट्रम्प इंतजामिया में पहले ही कई जो हैं हम देखते हैं कि भारत नज़ात और भारत नवाज अफराद अहम तरीन ओहदों पर हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बढ़ती सियासी तकसीम और उलझाव का फ़ायदा दूसरे ममालिक यकीनन उठा सकते हैं। इन हालात में ज़्यादा सूदमंद बात यही है कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अज खुद बिना किसी बैरूनी मुदाखलत के, बिना किसी जो है बैरूनी दबाव के पाकिस्तानी सियासत को इस बंद गली से निकालने की कोशिश करे जिसमें वो आजकल फंसी हुई है। क्या हुकूमत PTI मुज़ाकरात जो हैं ऐसी कोई राह निकाल सकते हैं, वो भी इन हालात में जब फौजी अदालतें तहरीक इंसाफ के 85 कारकुनों को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में सज़ा सुना चुकी हैं।